दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज की क्लास कुछ तकनीकी समस्या के कारण सुबह नहीं आ सकी थी, तो इस वजह से आज शाम को क्लास आ रही है। कल से आपको विधिवत पुनः फिर से सुबह क्लास मिलेगी। आज हम लोग स्टैटिक जीके में राज्य दर्शन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने 3 राज्य पढ़ लिए थे, एक आपका लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा हिमाचल प्रदेश। आज हम लोग पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो बीपी सिंह बदनौर हैं। कौन है? वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो बीपी सिंह बदनौर हैं। आपसे पूछा जाए कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर। और मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। अभी हाल ही में चुनाव हुए वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ कौन जीता है चुनाव? भगवंत मान चुनाव जीते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, जिनमें से इनको 117 सीटों में से 92 सीटों पर ये विजयी हुए हैं। फिर यहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें 13 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें जो हैं वो आपकी कितनी हैं? 117 है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, आपसे पूछा जाए कि पंजाब में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 7 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 117। और इस 117 में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीती थी और 92 सीटें जीतकर कौन मुख्यमंत्री बना? भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। अब आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब का राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है और राज्य पेड़ क्या है? तो पंजाब का राज्य पशु जो है वो ब्लैक बक है। पंजाब का राज्य पशु जो है वो ब्लैक बक है। और राज्य पक्षी जो है वो बाज है। और राज्य पेड़ जो है वो आपका पीपल है। राज्य पेड़ जो है वो आपका क्या है? सॉरी, पीपल नहीं, शीशम है। राज्य पेड़ जो है वो शीशम है। ठीक है, तो राज्य पशु क्या है आपका? ब्लैक बक है। राज्य पक्षी क्या है? बाज है। और राज्य पेड़ क्या है? शीशम है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि कांजी झील कहाँ स्थित है या कांजल झील कहाँ स्थित है, तो यह पंजाब में स्थित है। और पंजाब में एक और झील है जिसका नाम है रोपड़ झील। क्या नाम है? रोपड़ झील, वह भी पंजाब में है। और पंजाब में ही अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह प्रश्न पूछा गया भी है कि अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पंजाब राज्य में स्थित है। फिर पंजाब का नृत्य क्या है, तो पंजाब का नृत्य भांगड़ा है और गिद्धा है। ठीक है, और यहाँ की मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट गतका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब की जो मार्शल आर्ट है उसका नाम क्या है, तो पंजाब की मार्शल आर्ट जो है वो गतका है। पंजाब में ही श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि कहाँ स्थित है? अमृतसर शहर में स्थित है। कौन सा अड्डा है? श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि अमृतसर में स्थित है। और अमृतसर में ही आपका यहाँ के पर्यटन स्थल पंजाब के, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है? स्वर्ण मंदिर है। क्या है? स्वर्ण मंदिर। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। और स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो सोना था, सोना किसने चढ़वाया था अगर आपसे पूछा जाए, तो सोना जो था वो राजा रणजीत सिंह, किसने? राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चंडीगढ़ में क्या है? रॉक गार्डन है। चंडीगढ़ में क्या है? रॉक गार्डन है। कहाँ पर है ये? चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। और इस रॉक गार्डन की किसने बनाया था, तो नेक चंद सैनी ने। ठीक है, किसने बनाया था? नेक चंद सैनी। ठीक है, तो रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? नेक चंद सैनी ने। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में। और इसको किसने इसके ऊपर सोना चढ़वाया था, तो राजा रणजीत सिंह ने। यहाँ पर पड़ता है बाघा बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या पड़ता है यहाँ पर? बाघा बॉर्डर। और इस बाघा बॉर्डर को क्या कहा जाता है? एशिया की बर्लिन दीवार कहा जाता है। एशिया की बर्लिन दीवार किसको कहा जाता है?
तो बाघा बॉर्डर को कहा जाता है। यहीं पर क्या था, आपका एक सिंधुकालीन स्थल था जिसका क्या नाम था, रोपड़। क्या था, सिंधु सभ्यता का स्थल, सिंधु सभ्यता का स्थल खोजा गया था जिसका क्या नाम था, रोपड़। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या हो गया है, रूपनगर। क्या हो गया है, रूपनगर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सा स्थल सर्वप्रथम खोजा गया था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सबसे पहले सिंधु सभ्यता का रोपड़ स्थल खोजा गया था। कौन सा स्थल खोजा गया था, रोपड़ स्थल खोजा गया था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। किसके विरोध में यह हुआ था, रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसके बाद में यहाँ के चर्चित व्यक्ति कौन है, आपके यहाँ के चर्चित व्यक्ति कौन है, यहाँ के चर्चित व्यक्ति। ठीक है, पंजाब के चर्चित व्यक्ति कौन कौन है, कुछ चर्चित व्यक्ति हैं, जैसे कि पहले चर्चित व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। क्या नाम है, राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा क्या थे, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो कौन थे, राकेश शर्मा थे। और ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये पंजाब राज्य से संबंधित थे। आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। ठीक है, और दूसरी पूछ रहे कि राकेश शर्मा किस राज्य से संबंधित थे, तो पंजाब राज्य से संबंधित थे। दूसरा है यहाँ पर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन का विरोध किया था और ये गरम दल के नेता थे। साइमन कमीशन जो था भारत में 1928 में आया था, जिसके विरोध में इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और लाठीचार्ज के विरोध में, लाठीचार्ज होने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर एक महान क्रांतिकारी नेता और थे जिनका क्या नाम था, भगत सिंह। क्या नाम था, भगत सिंह। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, और कौन व्यक्ति थे यहाँ पर, भगत सिंह। और भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह ने ही लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया था। ठीक है, नौजवान सभा का गठन किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले, एक और फेमस व्यक्ति हैं युवराज सिंह। क्या नाम है, युवराज सिंह। ठीक है, तो युवराज सिंह क्रिकेटर हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, युवराज सिंह ने लिखी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राकेश शर्मा कहाँ से संबंधित है, तो राकेश शर्मा आपके पंजाब में, और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे, ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, भगत सिंह ये भी पंजाब से संबंधित थे, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी। युवराज सिंह एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 गेंद पे 6 छक्के मारे थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ पंजाब से और तथ्य हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब पंजाब में एक स्टेडियम था जिसका नाम था मोहाली स्टेडियम। क्या नाम था, मोहाली स्टेडियम। पंजाब में एक स्टेडियम था मोहाली स्टेडियम, और इस मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम रख दिया गया है। तो मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम रख दिया गया है।
अच्छा, यहाँ पर पंजाब में कुछ योजनाएं अभी चालू हुई, तो ठीक है, तो जैसे कि एक योजना थी हर घर पानी, हर घर पानी, हर घर सफाई योजना, हर घर सफाई योजना। कौन सी योजना चली? हर घर पानी, हर घर सफाई योजना। कहाँ चलाई गई? तो पंजाब राज्य में चलाई गई, ठीक है। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि कोरोना के समय पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला, कोरोना के समय पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, तो कोरोना के समय सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य जो था वो कौन सा था? पंजाब था, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि कोरोना के समय पूर्ण कर्फ्यू किसने लगाया था? आपका पंजाब ने लगाया था। हर घर पानी, हर घर सफाई योजना कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम रख दिया गया है। और यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो था वो कहाँ लगा था? आपके पंजाब ही राज्य में लगा था। किस राज्य में लगा था? पंजाब राज्य में लगा था, ठीक है। तो ये पंजाब से संबंधित कुछ चीज़ें थी, जैसे कि आपसे पूछ ले अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, कांजिल झील या रोपड़ झील, ठीक है। तो ये सारे कहाँ से संबंधित हैं? ये सारे तथ्य आपके पंजाब से संबंधित हैं, ठीक है। आप इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम लोग हरियाणा राज्य के बारे में पढ़ते हैं। आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो अनुसूचित जनजाति जो है वो आपके पंजाब में नहीं पाई जाती है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति है या सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ पर है? आपका पंजाब राज्य में है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं हरियाणा, ठीक है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी भी कहाँ है? आपकी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ है, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। या इसका निर्माण कब हुआ था हरियाणा का? तो वर्ष 1966 में। यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें जो हैं वो आपकी हैं 90, ठीक है। कितनी हैं? लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं और विधानसभा की सीटें 90 हैं। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा राज्य किन किन राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है? तो हरियाणा जो है वो 5 राज्यों से सीमा लगाता है। एक किससे लगाता है? उत्तराखंड से। किससे लगाता है? उत्तराखंड से। राजस्थान से, राजस्थान से। फिर आपका लगाता है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। उत्तर क्या क्या हो गया? उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और 5वां राज्य कौन सा है? पंजाब, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से सीमा लगाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा किस केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा आपका? केंद्र शासित प्रदेश किस केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है? तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का राज्य पशु क्या है? तो राज्य पशु है यहाँ का काला हिरण। क्या है? काला हिरण। कहाँ का राज्य पशु है? तो हरियाणा का है। अब आपसे पूछ ले कि राज्य पक्षी क्या है? तो राज्य पक्षी जो है वो आपका काला तीतर है। क्या है? काला तीतर है। राज्य पेड़ जो है वो पीपल है, ठीक है। और राज्य फूल जो है वो लोटस है। क्या है? लोटस है। अब यहाँ पर कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? हरियाणा में सबसे पहले तो एक झील पाई जाती है दमदमा झील। क्या नाम है उसका?
दमदमा झील है, ठीक है। एक यहाँ पर सूरज कुंड झील है, सूरज कुंड झील है, सूरज कुंड, यहीं पर सूरज कुंड मेला लगता है, ठीक है। सूरज कुंड झील है। यहाँ पर एक बसई झील है, क्या नाम है इसका? बसई झील है। तो आपसे पूछ ले कि दमदमा झील कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में। सूरज कुंड झील कहाँ पर है, तो आपका हरियाणा के अंदर ही। और बसई झील भी कहाँ पर है, हरियाणा में। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, हरियाणा में। यहाँ के नृत्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर स्वांग नृत्य है, एक धमाल है और एक खेरिया है। कौन कौन से नृत्य हैं? धमाल है, स्वांग है और खेरिया है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन कौन से पार्क हैं, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक पार्क है जिसको हम कहते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क, आप कुछ भी लिख लो, राष्ट्रीय पार्क। एक यहाँ पर है कलेसर, क्या नाम है उसका? कलेसर। एक कलेसर राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर, ठीक है। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, एक कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, और यहाँ पर एक चीज़ और है, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा है? भिंडवास, ठीक है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, तो हरियाणा के अंदर स्थित है। तो कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हो गए? एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हो गया, कलेसर हो गया, और यहाँ पर कौन सा हो गया? भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ के प्रमुख व्यक्ति कौन है? प्रमुख व्यक्ति या चर्चित व्यक्ति, जो भी आप कहें, प्रमुख व्यक्ति। तो सबसे पहले तो यहाँ से संबंधित है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी क्या है बताइएगा जरा? सुचेता कृपलानी, तो ये कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, या भारत की किसी राज्य की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी। और किस राज्य से संबंधित थी ये? आपका हरियाणा राज्य से संबंधित थी, ठीक है। फिर यहाँ से संबंधित है कपिल देव। कौन संबंधित है? कपिल देव। इन्होंने क्या किया था? ये क्रिकेटर हैं और इन्होंने, इनकी कप्तानी में भारत पहली बार क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। एक और है संतोष यादव। क्या नाम है? एक महिला है संतोष यादव। ये माउंट एवरेस्ट इन्होंने 2 बार चढ़ा है और ये दिव्यांग महिला है, संतोष यादव, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है कि स्थल, ठीक है, कौन कौन से चर्चित स्थल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, यहीं से कल्पना चावला भी संबंधित थी, कल्पना चावला, ठीक है। हालांकि ये भारतीय मूल की थी, अमेरिका में नासा के द्वारा ये अंतरिक्ष में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है कल्पना चावला, कल्पना चावला तारामंडल, ठीक है। तो कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर स्थित है आपका? तो कल्पना चावला तारामंडल आपका हरियाणा में स्थित है, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले कि पंजो खेरा, क्या नाम है? पंजो खेरा गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो पंजो खेरा गुरुद्वारा जो है वो भी आपका कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक गुजरी महल है। क्या महल है? गुजरी महल। और ये गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार के अंदर। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी अपनी प्रेमिका की याद में, ठीक है। कहाँ? तो यहाँ पर क्या है? एक गुजरी महल है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम लिंगानुपात वाला 2000, सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका हरियाणा है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका हरियाणा राज्य है, ठीक है। इसके बाद में और यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है, का मुख्यालय
वो कहाँ पर है आपके? हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला अनाज एटीएम, भारत का पहला अनाज एटीएम या ग्रेन एटीएम, कुछ भी पूछ ले, अनाज एटीएम, तो ये कहाँ लगाया गया है? ये भी कहाँ लगाया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में ही लगाया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया है। आपसे पूछ ले भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, ठीक है, वर्ल्ड पीस सेंटर, ये कहाँ बनाया गया? तो ये भी कहाँ पर बनाया गया? गुरुग्राम में है। ठीक है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो भी कहाँ पर है आपका? ये आपका गुरुग्राम में है। अब आपसे पूछ ले भारत का पहला हेली हब, भारत का पहला हेली हब, ये भी कहाँ बनाया गया? गुरुग्राम में ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके गुरुग्राम से संबंधित कुछ तथ्य थे। ठीक है, इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे हरियाणा से संबंधित कुछ एक दो और तथ्य हैं वो उनको देखते हैं। अब यहाँ पर एक हवाई अड्डा था जिसका नाम था हिसार हवाई अड्डा। ठीक है, हिसार हवाई अड्डा जो था इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? महाराजा। ठीक है, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रख दिया गया है। ठीक है, क्या नाम बदल के रख दिया गया? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रख दिया गया है। यहाँ पर कुछ योजनाएं लागू की गई हैं, तो देखो एक यहाँ पर योजना की गई है वन प्रोडक्ट, एक है यहाँ पर वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, एक यहाँ पर संजीवनी योजना लागू की गई है। कौन सी? संजीवनी योजना। ठीक है, यहाँ पर एक समर्पण पोर्टल लागू किया गया है, समर्पण पोर्टल हरियाणा में लागू किया गया। ठीक है, और यहाँ पर एक गोवर्धन योजना लागू की गई है, गोवर्धन योजना। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं आपको कहाँ से मिलेंगी? हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो अब आपसे हरियाणा से पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। ठीक है, पता लगा आपसे पूछ ले गुजरी महल कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार में। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर है, कलेश्वर है, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या नाम है उनका? अशोक गहलोत। जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? अशोक गहलोत है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो है वो निर्माण कब हुआ? तो राजस्थान का जो निर्माण था वो 30 मार्च 1949 को हुआ। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को हुआ। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 200 सीटें हैं। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान किन किन राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है? ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से करता है, एमपी से करता है, ठीक है, हरियाणा,
मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। ठीक है, कितने राज्यों से स्पर्श करता है? 4 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। और एक अगर देश पूछ लिया जाए किस देश के साथ सीमा स्पर्श करता है, तो पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ में लगती है। अब आपसे पूछ लिया जाए यहाँ का राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है और राज्य पेड़ क्या है, तो यहाँ का राज्य पशु ऊंट और चिंकारा। क्या है? ऊंट और चिंकारा है। यहाँ का जो राज्य पक्षी है उसको हम क्या कहते हैं? गोडावड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडावड़ कहते हैं। और राज्य पेड़ जो है वो क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी है। ठीक है। नृत्य यहाँ पर कौन सा होता है? एक तो यहाँ पर घूमर नृत्य है। ठीक है, अगर घूमरा नृत्य लिखा हो तब अलग राज्य हो जाएगा। घूमर लिखा है तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? राजस्थान के अंदर। तो एक राज्य का हो गया नृत्य यहाँ पर घूमर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? झूमर। झूमर नृत्य हो गया। एक यहाँ पर है 13 ताली। 13 ताली। और यहाँ पर एक नृत्य है कालबेलिया। क्या नाम है उसका? कालबेलिया। ठीक है, तो ये नृत्य जो हैं वो कहाँ होते हैं? आपके राजस्थान में। अब आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में झीलें कौन कौन सी हैं, तो एक तो यहाँ पर जयसमंद झील है, एक जयसमंद झील है, एक राजसमंद झील है। कौन सी है? राजसमंद झील है। यहाँ पर एक नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है। पुष्कर झील है। पुष्कर झील है। ठीक है, जयसमंद, राजसमंद, नक्की, पुष्कर। ठीक है, यहाँ पर पिछौला झील है। क्या नाम है उसका? पिछौला झील है। और एक यहाँ पर फतेह सागर झील है। क्या नाम है? फतेह सागर झील। अच्छा, राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। वो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें खारा एवं मीठा जल दोनों बहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर नदी को पूछ लिया है तो कौन सी है? तो लूनी नदी है। और कहाँ बहती है? राजस्थान और गुजरात में। और जाकर कहाँ विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? एक तो है आपका रणथंभौर। क्या नाम है उसका? रणथंभौर है। रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर है। एक यहाँ पर केवला देव है। केवला देव, या इसी को घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है। केवला देव है। ठीक है, रणथंभौर है। और यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स है। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, एक यहाँ पर सरिस्का है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है? रणथंभौर है, केवला देव है, मुकुंदरा हिल्स है, सरिस्का है। ठीक है, और देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़। क्या नाम है इसका? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। और यह कहाँ पर स्थित है? आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बांध कौन कौन से हैं? आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन से बांध हैं। ठीक है, तो राजस्थान में आपके सबसे पहले तो राणा प्रताप सागर बांध है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है। यहीं पर एक जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध है। ठीक है, कौन कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और गांधी सागर बांध है। कौन सा है? गांधी सागर बांध। ठीक है, तो ये तीन कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, यहीं पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है आपका? राजस्थान में। यहाँ के पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, तो यहाँ पर क्या क्या है? एक तो आपका हवा महल है। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लो पुष्कर मंदिर है।
जो ब्रह्मा जी इसको समर्पित है, और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर वो कहाँ पर है? पुष्कर में है। यहाँ पर हवा महल है, क्या है यहाँ पर? हवा महल है, ठीक है। यहीं पर क्या है? जंतर मंतर है, क्या है? जंतर मंतर। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? आपके जयपुर के अंदर हैं, ठीक है। हवा महल और जंतर मंतर कहाँ पर है? आपके जयपुर के अंदर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और जो कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ पर संबंधित है राजस्थान में? वो चित्तौड़ क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ पर है? चित्तौड़ से संबंधित है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा है, या 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ संबंधित है? ये अजमेर में है, ठीक है। कहाँ पर है? ये अजमेर में है, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि सास बहू के प्राचीन मंदिर, सास बहू के प्राचीन मंदिर जो हैं वो कहाँ से संबंधित है? उदयपुर से। कहाँ से संबंधित है? उदयपुर से। और यहाँ पर क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। ये कहाँ पर है? अरावली पर्वत की माउंट आबू पर। कहाँ पर है? माउंट आबू पर, ठीक है। तो पुष्कर मंदिर है, यहाँ पर हवा महल है, जंतर मंतर है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, 2.5 दिन का झोपड़ा, सास बहू के प्राचीन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बाकी और बहुत सारी चीज़ें भी राजस्थान में संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अभी आगे और शुरू करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। राजस्थान के में एक जीआई टैग मिला है, किसको? सोजत मेहंदी को। किसको? सोजत मेहंदी जो है उसको जीआई टैग मिला है। कहाँ की है ये? राजस्थान की संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर कुछ योजनाएं चलाई गई, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? घर घर औषधि योजना। कौन सी है? घर घर औषधि योजना यहाँ पर चलाई गई। तो घर घर औषधि योजना कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है आपकी? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। फिर आपसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना कहाँ से संबंधित है? तो यह भी आपकी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। फिर आपसे पूछ ले मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये भी कहाँ से संबंधित है? तो ये तीनों योजनाएं आपकी कहाँ से संबंधित हो जाएंगी? राजस्थान से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर मनाया जाता है मारू महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मारू महोत्सव। यहाँ पर एक पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर मेला, ठीक है। पुष्कर महोत्सव पूछा जाए तो उसमें आपका जम्मू कश्मीर में, और पुष्कर मेला पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक थार महोत्सव मनाया जाता है, थार महोत्सव। और एक यहाँ पर क्या मनाया जाता है? हाथी महोत्सव। कौन सा? तो ये सारे महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? राजस्थान में। मारू महोत्सव, पुष्कर मेला, ठीक है, और आपका थार महोत्सव, और आपका क्या हो जाएगा? हाथी महोत्सव, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि देश का पहला अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ खोला गया? तो ये बाड़मेर जिले में, राजस्थान का बाड़मेर जिला है, ये वहाँ खोला गया है। तो या बाड़मेर ना लिख के है, सीधा पूछ लिया राजस्थान, तो आप क्या बता देंगे? सीधा राजस्थान आंसर मारेंगे। और राजस्थान में भी कहाँ पर? बाड़मेर जिले में, ठीक है। तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया? बाड़मेर में, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कोरोना वायरस के कारण
लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य, तो कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्थान। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण कर्फ्यू मतलब संपूर्ण राज्य पर किसने कर्फ्यू लगाया था, तो हो जाएगा पंजाब। लेकिन पहली बार लॉकडाउन किसने लगाया था? तो आपका राजस्थान ने। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कोरोना वायरस से ही संबंधित एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था आयुष एवं सेहत साथी ऐप। ये इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए या कोरोना के टाइम पर ये 2 ऐप लॉन्च किए थे राजस्थान गवर्नमेंट ने। ठीक है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि बीएसएफ ने, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा किस राज्य में चालू किया? ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ चलाया बीएसएफ ने? तो राजस्थान राज्य के अंदर चलाया। किस राज्य में चलाया? राजस्थान राज्य के अंदर चलाया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। स्टैटिक जीके की हम लोगों ने अब तक 6 राज्य कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? तो एक आपका लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश। आज फिर हमने कौन कौन से पढ़े? हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ठीक है। अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में हम लोग फिर 3 या 4 राज्यों को पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।